ओम शांति। अव्यक्त मुरली में सभी का स्वागत है। चारों ओर से मन बुद्धि को समेट कर भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि अनुभव करेंगे। उषा बहन जी, आप सुनाओगे मुरली? हाँ जी। ये कल हमने 30/11/2008 की पढ़ी थी, उसी को कंटिन्यू करना है। जी निकालते हैं। बुक में 32 नंबर पेज है, लास्ट हो गया था। अब हम्म, 33 से शुरू करना। आप इतने योग कराइए, हम किताब निकाल। भ्रिकुटी में चमकता हुआ स्टार देखेंगे। मुझसे चारों ओर प्रकाश की रश्मियां फैल रही हैं। अव्यक्त वतन से अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, परम सतगुरु, सुप्रीम टीचर, आ जाओ। हम बच्चों को मीठे मीठे मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करें। दृष्टि देते बाबा वरदान दे रहे हैं। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न तक भी संपूर्ण पवित्र भव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर हम ओम सुनेंगे। शांति। हाँ, ये पेज नंबर 33 से पढ़ना है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। जी 30/11/2008 की वाणी है। सभी बाबा की छत्र छाया में बैठ जाएं। फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। हाँ जी, बताएंगे कल जो हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रिवाइज करेंगे। क्या दृढ़ संकल्प किया था बाबा से? सपना बहन? कल बाबा ने कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वप्न तक भी। बाबा ने कहा शक्तिशाली है क्या? संपूर्ण पवित्रता के ऊपर बाबा ने जोर दिया पूरी था। मुरली पवित्रता पर चली थी कि हमारी वृत्ति जो हाँ, है, हाँ, बहुत सुंदर शुभ का भावना परिवर्तन किया है। शुभकामना। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। अगर हमारे शुभ भावना संकल्पों में शुभकामना हम्म, नहीं है, हम्म, संपूर्ण पवित्रता जो है उसका तीव्र सुख का अनुभव नहीं है, तो हम्म, बाबा ने चेकिंग करने को कहा था। चेकिंग अमृत करने के वेले लिए कहा चेक था मन। करना। हम्म, बहुत कितनी सुंदर। म, परसेंटेज में हम्म, पवित्रता हम्म, धारण की है, तो 4 बातों में चेकिंग करने को कहा था बाबा ने। कौन वृत्ति, कौन से? पहला वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना, और दृष्टि वृत्ति, ये मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वप्न। बाबा ने कहा था आपका मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो, और चाहूं और अपनी वृत्तियों से संकल्पों से और सर्वात्माओं के प्रति क्या शुभ भावना शुभकामना रही, तो सब चेक करेंगे कल कितनों के प्रति आपकी कितने परसेंट में शुभ भावना शुभकामना रही, और आत्मिक स्मृति का कितना आपने अभ्यास किया। और आगे बताएंगे। बहुत सुंदर नैन्सी बहन, बहुत अच्छा चिंतन किया है। बाबा ने हमारा विश्व परिवर्तक का कर्तव्य भी याद दिलाया कि जब तुम विश्व परिवर्तक हो तो उसमें सब आ जाता है।
प्रकृति भी, तत्व भी, स्वयं भी, सब कुछ परिवर्तन। तो क्या छोटी छोटी चीजें परिवर्तन नहीं कर सकते? बिल्कुल करें, चले हैं विश्व परिवर्तन करने। हाँ, और छोटी हाँ, छोटी अपने बातों में हम। साथियों को, अपने हम्म। परिवार को परिवर्तन नहीं कर हम्म। सकते हो क्या? मतलब यहाँ से पढ़ना था हमको, बाप दादा ने पहले भी हाँ जी। सुनाया। जी। और बाबा ने कहा हो मास्टर सर्वशक्तिवान, और तो आपकी सर्वशक्तियां कहाँ चली जाती हैं? बाबा ने कहा पूछो अपने आप से, हो सर्वशक्तिवान मास्टर, आपकी सर्वशक्तियां कहाँ चली जाती हैं? बच्चा तो बाप से भी ऊंचा होता है, मास्टर बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो अपनी प्योरिटी के फाउंडेशन को, क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही पवित्रता है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। कि मन में कोई कमजोरी है, बोल में, कर्म में, स्वपन तक, बाबा ने यहाँ तक कहा स्वपन तक। कई बार तो मुरली में बाबा कहता है श्वासों तक भी पवित्रता हो। हम्म, समय की पुकार है, भक्त पुकार रहे हैं, अचानक का पाठ है। एवरेडी जैसे अभी हमारा अचानक का पाठ हुआ। तो सबका अचानक का पाठ ऐसे ही, अंत का भी अचानक का पाठ होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द को अपने मन में उतार लेना। जो बात आपको बहुत अच्छी लगती है वही बात बताइएगा। ओम शांति। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते हो? जानने में तो बहुत होशियार हो। बाप दादा जानते हैं, सभी होशियार हैं। एक पहला शब्द है परचिंतन, दूसरा है परदर्शन, तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर दो तो क्या रह जाएगा? चिंतन, दर्शन, मत। किसकी मत? श्रीमत। इस पर पूरी मुरली भी चल चुकी है, पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म करो और पर उपकारी बनो, सबके ऊपर उपकार करने वाले। ये 3 शब्द ही विघन रूप बनते हैं। याद है? याद है ना? नई बात नहीं है। तो कल चेक करना अमृत वेले। तो अभी आप कहाँ बैठे हो? अमृत वेले का ही समय चल रहा है। तो कल चेक करना अमृत वेले। बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो। बाबा देखेंगे अमृत वेला क्या कर रहे हो। क्योंकि अभी आवश्यकता है। समय परमान, पुकार परमान, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं क्या कर रहे हैं। अभी अनुभव कीजिए, बाबा हमको देख रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। मुरली तो सुन रहे हैं, लेकिन मुरली में कितने बच्चों का ध्यान है? कहीं इधर उधर तो नहीं है? चेक करें, नहीं तो वापस ले आए। क्योंकि बच्चों से प्यार है ना, तो बच्चों के साथ जाना है। अकेला तो बाबा नहीं जाएगा, साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे। ये आगे वाले नहीं उठा रहे, नहीं चलोगे? चलना है ना, साथ चलना है। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन में बाबा हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी, आपकी दादियां भी, आपके विशेष पांडव भाई भी, आप सबका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है, हम सब साथ में चलेंगे। थोड़े नहीं, सबके सब साथ चलेंगे। इसलिए मेरी भक्ति में भी गायन है शिव की बारात।
सब साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना, किस बात की कमी है? क्या मनसा की, वाणी की व कर्मणा में आने की? क्या चेकिंग करने को दी बाबा ने? मनसा की चेकिंग करना, मन के संकल्पों को चेक करना, बोली में चेक करना, हम किसी को कटु शब्द तो नहीं बोलते हैं, और कर्मों को भी चेक करना है, क्या हमारा हर कर्म बाप समान है? बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, बताएं क्या देखा? बाबा कहते हैं बताएं क्या देखा? कमी किस बात की थी? यही दिखाई दिया, 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। फुल स्टॉप लगाने की 1 सेकंड में कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है, एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी, चेक करेंगे फिर बताएंगे। लास्ट टाइम की लास्ट घड़ी की एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना होगा। 1 सेकंड का पेपर आएगा हमारे पास, 1 सेकंड के भी और सब कम समय का। उस समय यदि हमारी बुद्धि किसी बात में लटकी झटकी होगी तो हम चंद्रवंशी में आ जाएंगे। 1 सेकंड में हमें इस पार से उस पार जाना होगा, तो इसके लिए बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन देखा क्या, लगाना फिर स्टॉप है, लेकिन लग क्या जाता है, कॉमा। दूसरों की बातें याद करते हैं, ये क्यों होता, ये क्या होता। इसमें आश्चर्य की मात्रा, क्यों क्या, तो फिर स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कॉमा आश्चर्य की निशानी और क्यों क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। इसको चेक करना, चेकिंग का पॉइंट दिया बाबा ने, कॉमा क्या क्यों कैसे, इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी, अंतमते सुगति, अंतमति सुगति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं, खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। बाबा ने 18 जनवरी क्यों कहा? क्योंकि नवंबर की मुरली है, अभी समय है ना 2 महीने का, दिसंबर जनवरी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं, खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना, सभी मौन में रहते, लक्ष्य रखते हम भी बाबा समान बन जाएं। 18 जनवरी में सभी को अपने चिट्ठी लिखकर बॉक्स में डालना है। 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही, बाबा ने कहा चिट्ठी डालते ना हम सब, लेटर लिखते हैं, तो बाबा ने कहा डालना, स्थिति कैसी रही, रिजल्ट क्या रही। फुल स्टॉप लगा व और मात्राएं लग गईं। पसंद है, पसंद है, हाथ कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है। जैसे लौकिक में होता है ना, बार बार माता पिता बच्चे को समझाते हैं, बच्चे पढ़ लो पढ़ लो, बच्चा नहीं मानता तो क्या होता है बाद में, छोटा मोटा इसकी काम। ड्रिल करा दो, इसकी अभी ना ड्रिल कराती हूँ। करा दो। अब पहला हो हम्म, गया, अकेला नहीं जाना चाहता तो क्या करेंगे? अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकता। ओम शांति। अभी हम सब जो हमने अभी तक पढ़ा है उस पर ड्रिल करते हैं। पूरा ध्यान बिरकुटी भाल पर। नन्ना सा सितारा अति तेजों में, अति प्रकाशवान चमक रहा।
मन, बुद्धि, संस्कारों का मालिक, स्वराज्य अधिकारी, उड़ चला, खुशी खुशी, उमंग उत्साह के पंख लिए पहुंच गया सूक्ष्म वतन। बाप दादा से दृष्टि ले, बाबा ने मर्दानी हंस रखा, पास विद ऑनर भव, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, पहुंच गए परम धाम। बाबा की छत्र छाया में 3 स्मृतियों का तिलक, त्रिस्मृति का तिलक दिया। तुम भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ट्रॉमा भी बिंदी। बाबा से त्रिस्मृति का तिलक ले पुनः आ गए बिरकुटी के मध्य। इसी को ड्रिल के रूप में करेंगे 1 मिनट में। साकारी, चमकता सितारा, आकारी, बिरकुटी में फरिश्ता, निराकारी बाबा के समक्ष। साकारी, आकारी, निराकारी, 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 साकारी, आकारी, निराकारी। बिरकुटी के मध्य विराजमान हो जाए। ओम शांति। 1 सेकंड की ड्रिल की आवश्यकता है। हाँ जी, बताएंगे क्या पढ़ा अभी तक। ओम शांति दीदी। दीदी, ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि तुम कौन हो, परोपकारी विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बाबा ने कहा कि हमें जो 3 शब्द हैं तो उन 3 शब्दों को खत्म करना है। कौन से हैं 3 शब्द? एक परचिंतन है पहला, दूसरा बाबा ने बताया कि परदर्शन, और तीसरा बाबा ने बताया कि परमत। जी। बाबा ने कहा कि जो ये 3 शब्द हैं इनको तुम्हें खत्म करना है और तुम्हें परोपकारी बनना है। अमृत वेले से बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम चेक करो, स्वयं की चेकिंग करो कि हम दुखी आत्मा है जो उनको मन सा वाचा और मन से वचन आवाज से कट रही है सेवा आपकी। कट रही है। जी अंजलि देना है सुख शांति। जी। ओम शांति दीदी। और ओम बाबा ने शांति। हर बात में हमें फुल स्टॉप लगाना है। और बाबा ने जब अमृत वेले चेकिंग की तो यही कमी देखी कि फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं लेकिन वो 1 सेकंड में नहीं लगता है, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लग जाता है। तो हमें यही चेकिंग करनी है, हर बात में बहुत सुंदर। फुल स्टॉप लगाना है। बाबा क्योंकि ने अंत कहा समय का जब समय होगा अंत तो बिल्कुल सेकंड का पेपर आएगा। तो अगर हमें फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी जल्दी से तो वो 1 सेकंड में हम लगा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लगता है? क्यों क्या आ जाता है इसलिए। क्यों क्या आ जाता है और दूसरों की बातें याद करने लग जाते हैं। परचिंतन, प्रदर्शन। बहुत सुंदर। तो होमवर्क दिया बाबा ने, कौन बताएगा होमवर्क क्या दिया था? ओम शांति दीदी। 1 सप्ताह ओम बाबा शांति। 1 सप्ताह चेक करने के लिए बोला बाबा ने कि 1 सप्ताह में सेकंड में आपका फुल स्टॉप लगता है या नहीं, इसका बार बार अभ्यास करने का हमें होमवर्क दिया। अभ्यास करना है जी। फिर क्या बार बार करना है अभ्यास करने के बाद? 18 जनवरी को फिर बाबा को चेक हम्म बताना है कि हमारा लगता है नहीं लगता है।
जी, बाबा की चिट्ठी लिखकर मतलब वहाँ लेटर बॉक्स है ना, उसमें डाल देना। बाबा चेक करेगा, हाँ, कि मात्राएँ लगाई तुमने और मात्राएँ लगा दी या फुल स्टॉप लगाया। हुँ? तो बाबा भी प्रैक्टिकल में देखना चाहता है कि हम बच्चे कितना कर पाते हैं। तो हम एडवांस पार्टी की आत्माएँ, हमारे पांडव भाई, हाँ, सब बाप-दादा सभी तो इंतज़ार कर रहे हैं कि इकट्ठा घर जाना है ना? साथ चलना है। तो कितनी उम्मीदें हैं उनको हमारे से। तो बाबा ने कहा दिल से पक्का करो, हम साथ चलेंगे। तो बाबा कहते हैं अमृत वेला चेकिंग करो, आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर बताया बहन आपने, सभी ने बहुत सुंदर बताया, है ना? लेकिन जी, तीव्र पुरुषार्थ चाहते, जी। ढीला ढाला ढीला-ढाला पर समय ही नहीं है ना ढीले-ढाले पुरुषार्थ का। फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करना है। अब तो एक-एक सेकंड हमारा तो ये नहीं है हमें बैठक योग करना है। अमृत वेलानुमा शाम को छोड़ चलते, फिरते, उठते, बैठते हमारी स्मृतियों में बाबा रहे। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी को रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। तो अपनी रियलिटी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। अनादि परम धाम में आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। हम्म? जैसे वो स्थूल सितारे चमकते हैं और हम तो बाबा के बच्चे कितने विशेष सितारे चमकते हैं। हम्म? हमारा ही गायन है। तो अपने अनादिकाल की रॉयल्टी याद करो। फिर सत्य बाबा कहते हैं फिर सत्युग में जब आते हो तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी अनुभव करेंगे, सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है, पहन लें पवित्रता का। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसकी नहीं है। पहुंच जाओ मंदिरों में, देखो अपने अपने चित्रों को। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्मात्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा, आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। चित्रों द्वारा कितनी दुआएं लेते हैं। तो ये सब रॉयल्टी पवित्रता की है। किसकी है ये सब रॉयल्टी? पवित्रता की है। इसलिए मूर्ति को भी स्पर्श करने नहीं देते हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कभी पवित्रता की कमी समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा। उस समय वैराग्य आ जाएगा, हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हो। बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो ही जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। किसको करना है? बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। परसों मुरली में बाबा ने वरदान में कहा था एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं। बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल रोप के बोल, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रोप, वह भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले।
क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। आत्मा भी हमारी पवित्र और शरीर भी पवित्र। कौन से रूप में? देवता फिर पूज्य स्वरूप में भी हमारी पवित्रता का गायन है। तो बाबा ने 3 स्वरूप बताए अभी, अनादि, आदि और पूज्य। जब कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है? याद है? याद है? पवित्र भव, योगी भव। दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप योगी। एक है पवित्रता, दूसरा फुल स्टॉप यानी योगी। पसंद है? बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्कर लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्कर लगा सकते हैं। तो इस जनवरी अव्यक्त मास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना? बाबा से प्यार है ना? आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, आ रही है। 1 सेकंड लाइट गई है ना, इसलिए 1 सेकंड। टॉर्च होगी, जरा देखना। सभी अव्यक्त स्थिति में बैठ जाए। हम्म, क्या कह रहे हैं बाबा? चारों ओर अमृत वेला चक्कर लगाते हैं बाबा। क्या बढ़ाना है? मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। 18 जनवरी को बाबा सभी की रिजल्ट देखेंगे। तो मनसा सेवा और मनसा स्थिति, इसमें क्या अंतर है? आपका वृत्ति कैसी, आपके संकल्प कैसे चल रहे हैं, उसी से मनसा सेवा संबंधित है। अव्यक्त कर्म और बोल, अव्यक्त कर्म क्या होते हैं? अव्यक्त बोल कैसे होते हैं? जब अव्यक्त होंगे तो बोल कैसे निकलेंगे? जब हाँ। अव्यक्त बोल, जब अव्यक्त हम्म। बोल जब अव्यक्त बोलूंगी ना, हम देखते देखते भी हमारे इशारों से, हमारे चेहरे चलन से उन बोलों का अनुभव होगा। हम्म। और और अव्यक्त कर्म क्या होंगे? अव्यक्त स्थिति में रहकर हर कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का देह का भान भी नहीं। हाँ, ठीक। पढ़िए, पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ते हैं। हम्म? हम्म। तो बाबा ने कहा, जब भी कोई बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है? पवित्र भव, योगी भव। तो बाबा ने कहा, मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाबा रिजल्ट देखेंगे। 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो। सभी उल्हना देते हैं, बाबा अव्यक्त क्यों हो गया? क्या उल्हाना देते हैं? बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? क्वेश्चन किया बच्चों ने, बाबा आप अव्यक्त क्यों हो गए? तो बाप भी उल्हना देता है, साकार में होते बाप समान कब तक बनोगे? बाबा भी हम बच्चों को उल्हना देता है, साकार में होते बाप समान कब तक बनोगे? आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन बाबा खिंचवा रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं। सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे, प्यार भी कर रहे हैं, क्योंकि बाबा यही चाहते हैं, मेरा एक एक भी बच्चा रह ना जाए, एक एक बच्चा संपन्न बन जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करो, हर कर्म की श्रीमत, क्या हमारा हर कर्म श्रीमत अनुसार हुआ?
अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है चेक करना। अमृत वेले से रात तक होमवर्क दिया बाबा ने, हर श्रीमत चेक करना। कई बार हम कहते हैं ना बाबा योग नहीं लगता, क्यों नहीं, कोई ना कोई दिन में श्रीमत की उल्लंघन हुआ है। सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। मजबूत है ना, साथ चलना है ना, चलना है, बार बार याद करा रहे हैं, साथ चलना है, चलना है, हाथ उठाओ, चलना है ना। अच्छा टीचर्स, पीछे वाले, कुर्सी वाले, पांडव हाथ उठाओ। समान बनेंगे तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे। नहीं तो बाराती बनकर जाना होगा। घराती बनकर चलना है तो हाथ में हाथ देकर चलना होगा। करना ही है, बनना ही है। ये दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन ये दृढ़ता रहती है। बाबा ने कहा 15-20 दिन तो रहती है, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अलबेले हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, जैसे सुनील भाई ने भी बताया था। क्या वो होपोनोपो करते हैं ना, याद रहता है, फिर रिमेम्बर निकल जाती है। ये बिल्कुल सही है, हम सबके साथ ऐसा ही होता है। तो बाबा फिर से याद दिला रहे हैं। तो अलबेलेपन को खत्म करो। ज्यादा में ज्यादा देखा है 1 मास फुल उमंग रहता है बच्चों का। 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता भी रहती है। 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। बाबा सब बच्चों के लिए कह रहे हैं। तो ये अभी ये वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे बाबा? हम बच्चों से पूछ रहे हैं क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे। वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में धारणा की कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। वर्ष तो जाएगा ही, वो तो उसका काम है जाना, लेकिन जो भी हमारे में धारणाओं में कमजोरी है उसको समाप्त कर दें। करेंगे ना? हाथ नहीं उठाते हैं। तो ऑटोमेटिक दिल में ये रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब घर चलना है। ये कौन कहता था अब घर जाना है, बताएंगे? किसी को याद है? मनमोहिनी दीदी कहते थे, हाँ अब घर जाना है। उन्हें तात लगी रहती थी, अब घर जाना है। सिर्फ चलना नहीं है, राज्य में भी आना है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं बाप दादा से मिलने, वे हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। पहली बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। ये कब कहा बाबा ने? 2008 की वाणी में कहा है, और अब तो 2025 चल रहा है। लेट आए हो, टू लेट नहीं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, करेंगे, गेगे नहीं करना। उसको करना सेवा ही का है टर्न को छोड़ देना। जी। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। हम्म, चारों ओर के ना यहाँ से पढ़ दो। जी। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात और तात लगाओ। एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता। 2 बातें बताई हैं, याद रखेंगे। एक तो फुल स्टॉप लगाना है। बातें तो आएंगी और ज्यादा आएंगी क्योंकि वायुमंडल दूषित हो रहा है। इसी में हमारा प्रैक्टिकल पेपर है। फुल स्टॉप 1 सेकंड में बाबा को दे, हल्के हो जाओ। दूसरा है संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा आवाज नहीं आ रही।
आगे बढ़ाओ। ये बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं दो। ये तो है, ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलता ही नहीं है। ये श्राप नहीं दे दो। ये क्या है? श्रापित करना। पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, उनमें बल भरो, हम शक्ति दो। देवते जी ऊपर वाला पैरे में नहीं है, याद प्यार तो ऊपर वाले पैरे में है शायद, चारों ओर वाले में वो रह गया शायद। अभी इसको पढ़कर फिर दोबारा पढ़ देती हूँ, ठीक है? जी बदल के दिखाएंगे। अभी लाइट आई है, 1 सेकंड हो गया है। बदल के दिखाएंगे। बाबा ने कहा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार, दिल के समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं, जब भी पधारमणि होती है बाबा की, तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं। तो बाप दादा को सुनने के पहले कोई देवे, उसके पहले ही सबकी यादगार पहुंच जाती हैं। बाबा को लिखने से पहले, देने से पहले बाबा उनकी धड़कनों को पढ़ लेता है। सोचो, बाबा के पास पहले से ही याद प्यार पहुंच जाती है। क्योंकि ऐसे जो सिखीले दे याद करने वाले बच्चे हैं, उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सम्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार, जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं, जो सच्ची पात्र आत्माएं हैं, उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। वो दिल में तड़प रही हैं, हाँ, चाहे मधुबन में नहीं है, बांधेलियां हैं, तब भी याद प्यार बाबा के पास पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल से भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुणा याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। स्वीकार करें, पदम 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 गुणा याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात और तात लगाओ। एक फुल स्टॉप, दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमजोर है उन्हें सहयोग देकर आगे बढ़ाओ। ये बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं दो। ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है। ये श्राप नहीं दो। पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ। गिरे हुए को गिराओ नहीं, गले लगाओ, सहारा दो, शक्ति दो। चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सबकी भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। और आप सर्व दिव्य आत्माओं को, बाबा के सिखी लदे लाडले बच्चों को ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। हाँ जी, बताएंगे कुछ 2-3 पॉइंट? वैसे तो हो गया है। ओम शांति। ओम शांति सुष्मिता बहन। बाबा ने तो बताया है पर्सनालिटी, रियलिटी के बारे में। जी तो कैसे विश्व की आत्मा हमको देख रहे हैं, जी। हमारे वेट कर रहे हैं। बाबा पहले बोला है ऊपर सब है, एडवांस पार्टी और अष्टरत्न, ये सब वेट कर रहे हैं हमको। नीचे देखो विश्व की आत्मा नीचे। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम ऊपर वालों को भी आशा पूर्ण करें और नीचे का भी आशा पूर्ण। इतना सुंदर चित्र बन रहा है, बनाते जाए संदेश का। है ऊपर सब खड़े हैं, नीचे आत्माएं देख रही हैं ऊपर की ओर। सब पर लाइट माइट की ऊर्जा किरणें जा रही। तो बाबा तो पवित्रता के ऊपर जोर दिया है। ये पवित्र भव योगी भव, ये भी याद दिला दे। ये कैसे होगा? फुल स्टॉप के बाद आधार, ये स्ट्रांग होगा फुल स्टॉप, मेन फुल स्टॉप है। पवित्र बनेंगे तो योगी बने कैसे? मेन फुल स्टॉप। क्योंकि आते ही व्यर्थ आता ही रहता है, बंद नहीं होता है। कम हो जाता है फिर ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है फिर ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमारा काम है फुल स्टॉप देना उसको। कुछ भी हो जाए, ड्रामा का राज समझा दिया। नथिंग न्यू, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। यदि याद रहेगा। बहुत सुंदर। ओम शांति।
पीछे ना लास्ट में मुरली के 8 बड़ी बहनों ने 5 दिन मौन भक्ति की है। तो वे बाप दादा के सामने आई। बाबा कह रहे हैं देखो ऐसे फुल स्टॉप लगाना है। 5 दिन मौन भक्ति की है ना, तो बाबा ने कहा एक भी दिन उन्होंने मिस नहीं किया, यानी बोला नहीं, कुछ भी नहीं। तो सबने तालियां बजाई। लास्ट में है जी पढ़ लिया, मधु देख है। लिया हमने, पढ़े। पढ़ बीच बीच में से कर दो। हाँ मैंने बीच में से कहा पढ़ देते हैं, इम्पोर्टेंट, ठीक है। 8 बड़ी बहनों ने 5 दिन मौन भट्टी की है। वे बाप दादा के सामने आई। अच्छा, ये फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते हो ना, फरिश्तों की महफिल है, आप भी शामिल हो जाएं। अच्छा, सौ में उमंग उत्साह रख के किया ना, तो सबको बहुत बहुत मुबारक है। थोड़े हैं, आएंगे नहीं, ऐसा नहीं, करना ही है। 8 रत्न हो गए, तो 8 रत्नों को देख के सभी को उमंग आएगा। बाबा ने कहा आप तो खुद जिम्मेदार थे ना, तो अपनी जिम्मेदारी संभालो। ये जनवरी मास का प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसमें कोई ना कोई ऐसी बात रखो जो उमंग आवे और उसकी पीठ करें। आप तो खुद जिम्मेदार थे, तो आपने अपनी जिम्मेदारी संभाली, लेकिन दूसरों को पुल करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। वायुमंडल ऐसे हो जाए जैसे मधुबन में प्रैक्टिकल फर्क पड़ जाए, ऐसा वायुमंडल बनाना है। जो गायन है ना, घर घर मंदिर हो। हम क्या बना रहे हैं, अपने घर को भी मंदिर, और घर घर में चैतन्य फरिश्तों का मंदिर हो। बाप दादा खुश है, आप लोगों ने हिम्मत करके किया, बहुत अच्छा। बाबा कहेंगे बाप दादा हिम्मत एक ग्रुप एग्जाम्पल बने, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मेहनत नहीं करनी पड़ी, उठना भी अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे घूम जाओ सभा की ओर, सभी ताली बजाओ। देखो इन्होंने किस बात की हिम्मत रखी। हाँ, बाप दादा और परिवार भी सहयोगी बना। इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की भट्टी की। 5 ही दिन लगातार, कोई भी दिन मिस नहीं हुआ। आदि शुरू भी की और अंत तक 5 दिन की भट्टी, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करो। हम कर रहे हैं ना ग्रुप में, चलो 2 जाने दो, सेंटर पे कोई एक सखी को साथी बना लो। बहुत सुंदर, 2 जने हो, लेकिन सेंटर पर कोई एक सखी को साथी बना लो। चाहे 2 ही साथी हो, सखी को साथी बना लो। अपने बड़े को सुना दो तो क्या है, भट्टी करेंगे, विशेष नियम बनाएंगे तो उसकी मदद बाबा की मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा, सहज पुरुषार्थ हो गया। अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर ले लेना। दूसरों को कराएंगे और अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ओम शांति। कितना सुंदर बाबा ने बताया। मौन भट्टी क्या होती है, बिल्कुल साइलेंस में रहकर खुद भी उड़ते हैं, दूसरों को भी उड़ाते हैं। एक दिन भी मिस कर दिया तो वो भट्टी भट्टी नहीं होती है, वो आग ठंडी हो जाती है। ओम शांति। हाँ जी, वाटर चार्जिंग करना है या कुछ। हाँ वाटर चार्जिंग। जी वरदान पढ़ेंगे ना, आज का मुरली का वरदान। हाँ, हाँ जी, कौन बहन पढ़ेंगे, वरदान सुनाएंगे। पढ़े दीदी। जी पढ़ेंगे सपना बहन। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का हम वरदान लेंगे। आज का वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यह है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीर बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। योग को किनारे कर
कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सपना बहन। अब सभी अपने सम्मान में स्थित हो जाएं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। शिव पिता की छत्र छाया में मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा बाप समान हूँ। और तो जल को दोनों हाथों से स्पर्श करें, बहुत प्यार से। और 21 बार मन ही मन इस संकल्प को दोहराएंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। जल में पवित्रता की ऊर्जा जा रही है। दृष्टि देते हुए धन्यवाद का भाव। धन्यवाद हे जल देवता, बारंबार धन्यवाद, शुक्राना। जल है तो जीवन है, जल है तो ऊर्जा है, जल है तो प्राण है। इस शरीर में 70 से 80% जल है जो शुद्ध हो रहा, पवित्र हो रहा है। सभी बीमारियों से मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। इस जल का आचमन लेने मात्र से तन और मन स्वस्थ हो जाते हैं। एक अंजलि के प्यासे की प्यास बुझ जाती है, नवजीवन मिल जाता है। जो भी इस जल को पिएगा उसमें प्राण शक्ति भर जाएगी, संजीवनी ऊर्जा जागृत हो जाएगी, मूर्छित जाग जाएंगे। उन्हें भी परमात्मा ज्ञान प्राप्त होगा, होना ही है। निरोगी काया, मन दुरुस्त, जीवन खुशहाल होगा। सबके प्रति प्रेम की भावना, शुभ भावना, शुभकामना, दृढ़ता, निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। और जहां भी शरीर पे लगाएंगे त्वचा निरोगी। पीने मात्र से संकल्पों का शुद्धिकरण। प्रकृति के पांचों तत्वों का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी कायनात का, सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, 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 शुक्राना। पुनः इस जल को देखते हुए इसको पी भी सकते हैं। और आप सर्वात्माओं का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया संगठन में बल भरने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी, थैंक शांति। यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया नैन्सी बाबा का भी, नैन्सी बहन और आप सर्व आत्माओं का। ओम शांति। दीदी शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया।